महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन। मौर्य वंश के सम्राट, अखंड भारत के शासक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के चरणों में कोटि कोटि नमन। संत शिरोमणि रैदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन। बिहार लेली नमर सहित जगदेव प्रसाद जी के चरणों में श्रद्धा सुमन। आज चलो गांव की ओर कार्यक्रम के तहत विषय तथागत गौतम बुद्ध एवं बाबा साहब के विचार पर परिचर्चा के लिए आयोजित गौरा ग्राम के पावन पवित्र धरती पर हमारे बीच मौजूद हैं। औरंगाबाद लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी और काफी लोकप्रिय रहे इस लोकसभा के रनर के रूप में अपनी ख्याति इन्होंने प्राप्त किया है। आदरणीय उपेंद्र प्रसाद जी उपस्थित हैं हमारे बीच। हम लोगों के अभिभावक, मार्गदर्शक और बहुत पहले से शोषित वंचित समाज को जगाने का काम किया हमारे बीच मौजूद हैं। आदरणीय शिक्षक बैजनाथ मेहता जी उपस्थित हैं हमारे बीच। इस क्षेत्र के जिला परिषद सुरेंद्र यादव जी उपस्थित हैं हमारे बीच। ज्वाला यादव जी, करण पासवान जी और जदयू के प्रखंड प्रभारी विकास वर्मा जी, मनीष कुशवाहा जी, राम प्रवेश जी, प्रदीप मेहता अमौना, जो क्रांतिकारी साथी हैं हमारे बीच मौजूद हैं। इस मंच पर सभी परिचर्चा में अभिनंदन स्वागत करता हूं। क्योंकि हम लोग थोड़ा बिजी समय में और विलंब से पहुंचे हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मैं एक निवेदन के साथ कि मुझे अन्यंत्र कहीं जाना है, कार्यक्रम है रफीगंज में और औरंगाबाद जिले में हम लोग थोड़ा अभी हिट लिस्ट में हैं, तो ज़्यादा समय नहीं देना चाहते हैं भाई आप लोगों को कहीं कोई परेशानी ना खड़ा हो। इसलिए मैं संक्षिप्त में ही अपनी बात रखना चाहूँगा। क्योंकि आज का जो परिचर्चा है, ये जाहिर सी बात है कि परिचर्चा उन महामानव का है जिन्होंने इस भारतवर्ष में जब मनुवाद व्यवस्था अपने चरमोकथ पर था, उस समय इन लोगों ने प्रादुर्भाव इनका हुआ है और ये समाज को दिशा देने का काम इन्होंने किया। अब मैं तथागत शाक्य मुनि महात्मा गौतम बुद्ध की बात करें, उनके संदर्भ में मैं दो बातें कहना चाहूंगा। को महामानव का जन्म इसी भारतवर्ष में हुआ, उस समय भी असमता, विषमता, ये वर्ण व्यवस्था उस समय भी काफी प्रादुर्भाव था उसका, बहुत भारत में उसका प्रादुर्भाव था और उस समय उन्होंने जन्म लिया। वैसे तो कई किद्वंती उनके बारे में कहा जाता है कि ये भगवान विष्णु के 11वें अवतार हैं, 10वें अवतार हैं, ऐसी परिचर्चा मनुवादी के द्वारा किया जाता है। लेकिन साथियों, मैं संक्षिप्त में ये बात कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये महामानव राजघराने में पैदा लिए, लेकिन ये जनता जिनके ऊपर राजा का शासन और शोषण चलता था, उस व्यवस्था को जब देखे तो इनका हृदय द्रवित हो गया। ये तमाम जीवों पर दया करते थे। ये बात जब इनके दिमाग में आया तो उन्होंने सोचा कि आखिर ये दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है। तो उस दुख के कारण को ढूंढने के लिए उन्होंने घर का परित्याग कर दिया। लेकिन कई लेखक ने, कई इतिहासकारों ने उनके जो जीवनी है उसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का काम किया है। ये बड़ा ही गूढ़ विषय है और इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि वैसे समय में जन्म हुआ जब छुआछूत चरम पर था, जातिवादी व्यवस्था भी चरम पर था, उस समय इनका जन्म हुआ था। और ये घर बार छोड़ करके ये साधु संत नहीं बने, ये महात्मा नहीं बने, मुनि के शरण में गए, महात्माओं के शरण में गए, लेकिन इनको कहीं संतुष्टि नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन
ये काफी दिनों तक भटकने के बाद इनके अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई। यही मगध प्रमंडल के बोध गया के निकट इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ और उनके अंदर जब स्वविवेक जगा तब उन्होंने समाज के बारे में परिकल्पना शुरू कर दिया और कई बातें उन्होंने कहा है। एक बार वो अपने अनुयायियों के साथ वो जा रहे थे कहीं पर, उस संदर्भ में क्योंकि काफी विखंडता थी, आपस में लोग लड़ते थे, तो कहीं जा रहे थे वो देशाटन में भिक्षाटन में कहीं जा रहे थे, उनके साथ उनके अनुयायी लोग भी थे। तो रास्ते में जब जा रहे थे, रास्ते में एक जंगल पड़ा, जंगल बड़ा कठोर भूमि पर उगा हुआ था, बड़ा पथरीला जगह था, लेकिन कई गड्ढे खुदे हुए थे और हर गड्ढे में एक एक नरकंकाल वहां पर था। तो जो उनके साथ भिक्षु चल रहे थे, उनके साथ जो बहुत भिक्षु चल रहे थे, उनके दिमाग में एक कौतूहल हुआ कि आखिर ये सभी गड्ढों में नरकंकाल क्यों है। वो महात्मा गौतम बुद्ध से इन लोगों ने प्रश्न किया कि महात्मा आप ये बताएं कि ये नरकंकाल इन गड्ढों में कहां से आया और क्यों है। उन्होंने कहा कि चलो ये बाद में हम बताएंगे, अभी हम लोग गंतव्य की ओर प्रस्थान करें, जहां हम लोगों को जाना है वहां चले। लेकिन इन भिक्षुओं ने, उनके साथ जो बौद्ध भिक्षु चल रहे थे, उन्होंने जिद किया कि आप इस रहस्य को बताएं, इस रहस्य से आप पर्दा उठाने का काम करें कि आखिर तमाम गड्ढों में नरकंकाल क्यों है और कहां से आया है। तब उन्होंने कहा कि अगर आप लोग जानना चाहते हो तो समझ लो। उन्होंने कहा कि ये लोग देशाटन के लिए जा रहे थे, रास्ते में 12 लोगों की तादाद थी। इन लोग जब जा रहे थे तो इन लोगों को प्यास महसूस हुआ। प्यास जब महसूस हुआ, अगल बगल में कोई नदी नाला झरना नहीं था, तब इन लोगों ने विचार बनाया कि हम लोग को प्यास मिटाने का कोई और तरकीब नहीं है, कोई और तरीका नहीं है, इसलिए प्यास मिटाने के लिए कुआं खोदना जरूरी है, कुआं खोदा जाए। सर्वसम्मति से विचार बन गया और जब सर्वसम्मति से विचार बना तब कुआं खोदने की पूरी तैयारी हो गई। और जब पूरी तैयारी हुई तो आपस में कुछ शरारती तत्व के लोग, कुछ अति महत्वाकांक्षी लोग मौजूद रहते हैं। उन लोगों ने कहा कि भाई कुआं खोद जाएगा, हम लोग का प्यास भी मिट जाएगा, लेकिन इस पर आधिपत्य किसका होगा और किसके नाम से जाना जाएगा, इस पर मालिकाना है किसका होगा। अभी बात यहीं से पैदा हो गया, सब आपस में लड़ पड़े और जब आपस में लड़े तो उन लोगों को आपसी वैमनस्यता हो गया। बोले हम लोग एक में कुआं नहीं खोद सकते हैं, हम लोग अलग अलग कुआं खोदेंगे। सभी लोग बंजर भूमि में गर्मी के समय में पथरीली जगह पर अलग अलग जब कुआं खोदना शुरू किए, तब मारे प्यास के वो मूर्छित हो गए। कोई 4 फीट कोई 5 फीट गड्ढा खोदा था और उतना ही में मूर्छित होकर उसी में जब बेहोश हो गए, कोई पानी देने वाला था नहीं, प्राणांत हो गया और वही नरकंकाल के रूप में तब्दील हो गए हैं। तो ये बात बड़ा ही प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि इस बात से सबक लेने की आवश्यकता है कि ये जो वंचित समाज है, ये जो शोषित समाज है, ये जो पिछड़ा समाज है, ये जो दलित समाज है, छोटी छोटी बातों में अपना ईगो बना करके और आपस में वैमनस्यता पैदा कर लेता है, विखंडता पैदा कर लेता है। इसका नतीजा होता है कि हम लोग टूट जाते हैं, हम लोग न सत्ता की ओर बढ़ते हैं न शासन की ओर बढ़ते हैं। ये बात जब इन लोगों को जेहन में गया तो इन लोगों ने कहा कि ये बात जो है बड़ा ही मार्मिक है। इस तरह की कई किद्वंती है, कई कहानियां हैं। उन्होंने परिवेश के अनुसार, समाज के संदर्भ के अनुसार उन्होंने सारी बातों को रचनाबद्ध किया है, सारी बातों को लिपिबद्ध किया है। इसलिए साथियों, अभी जब उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं कि वो विष्णु भगवान के अवतार थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा विष्णु के स्वरूप को नकारा है। अब आते हैं पेरियार, ये है संत रैदास जी। संत रैदास जी के बारे में मालूम है कि बड़े क्रांतिकारी पुरुष थे। कई किद्वंती लोगों ने फैला रखा है कि पूर्व जन्म में वो आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे, उनके गुरु का नाम उनके जो गुरु थे वो ब्राह्मण थे, नाम नहीं स्मरण आ रहा है, थोड़ा विस्मरण हो रहा है। वो रामानंद जी के शिष्य थे। पूर्व जन्म में रामानंद जी के शिष्य थे और उनके आश्रम में शिक्षाटन करते थे, शिक्षा ग्रहण करके काम करते थे। उनके आश्रम में यह प्रथा थी कि हर स्टूडेंट को, हर छात्र को प्रतिदिन भिक्षाटन करके और भिक्षा ग्रहण करके लाना है और उसी से उनका खाना पीना चलता था, भगवान का भगवान भजन होता था, भोज भात सब होता था उसी भिक्षाटन से। एक दिन बारिश हो रही थी, बारिश में वो भिक्षाटन करने नहीं गए। संत रैदास
जी का उस दिन बारी था और भिक्षाटन करने नहीं गए, कि बनिए के दुकान पर गए और वहां से वो अनाज खरीद के ले आए। जब अनाज खरीद के ले आए, उनके गुरु रामानंद जी ने जब भोग लगाया और अपने इष्ट को आमंत्रित किया, तो उनके इष्ट देव जो है उनके आमंत्रण पर आ ही नहीं रहे हैं। तो दिव्य दृष्टि दौड़ाया इन्होंने, कहा कि दिव्य दृष्टि दौड़ा करके देखो कि आखिर क्यों नहीं इष्ट हमारे आ रहे हैं। जब दिव्य दृष्टि दौड़ाए तो पता चला कि ये बनिए के दुकान से ले आया है और इस अनाज को एक चमार जाति के, रविदास जाति के परिवार बेचा था और यह अनाज छुआ हुआ है, इसीलिए हमारे इष्ट देव नहीं आ रहे हैं। तो वो श्राप दे दिए कि जाओ अगले जन्म में तुम शूद्र घर में और चमार घर में पैदा लेगा। इसीलिए चमार हो गया है विद्वान, और नहीं तो चमार के अंदर विद्वता नहीं होता है। ये हीन भावना पैदा करने के लिए किदवंती लिख दिया और रामानंद जी का शिष्य बताया। लेकिन साथियों ऐसी बात नहीं है। संत रैदास जी बहुत ही सोच समझ रखने वाले थे, बड़ा ही वो चिंतन करते थे समाज के बारे में, और समाज की जो दुर्दशा थी उन पर उन्होंने काव्य भी लिखा है। आप उस काव्य में भी पढ़ेंगे, समय कम है, बहुत ज्यादा लंबा अगर व्याख्यान देंगे तो लंबा समय भी लग जाएगा। जब वो इष्ट देव नहीं आया तो श्राप देती है। वो पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का आत्मा श्राप बस शूद्र के घर में पैदा ले लिया, इसलिए वो शूद्र जो है सब बाद में विद्वान बना है। और जब विद्वान भी बना तो संत रैदास को मारने के लिए उन्होंने कई षड्यंत्र किया है। अब कई षड्यंत्र किया, उस षड्यंत्र के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कई किदवंती लिख दिया है कि वो पानी में पत्थर तैराते थे, मूर्ति तैराते थे। एक बार वो छल से मूर्ति जो है वो पत्थर के काट के रख दिया अपना और उनका पत्थर का दे दिया, लेकिन वो तैरने लगा। गंगा माँ को प्रतिदिन चवन्नी दुवन्नी चढ़ाते थे, भागवत भजन में लीन रहते थे। 2 जोड़ी जूती रोज बनाते थे, 1 जोड़ी ब्राह्मण को दान कर देते थे, 1 जोड़ी से वो बेच करके अपना गृहस्थी चलाते थे। हमको ये समझाने का काम किया जाता है कि आप भी आधा धन जो है ब्राह्मण को दान कर दो और आधा धन से अपना गृहस्थी चलाओ। अब बताइए 2 जोड़ी जूती कोई जूता बनाने वाले लोगों से पूछिए तो दिन में नहीं बना पाएगा। बनेगा एक दिन में 2 जोड़ा? नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। लेकिन कहा कि 2 जोड़ी जूती वो बनाते थे, 1 जोड़ी दान कर देते थे और 1 जोड़ी से अपना घर का काम चलाते। लेकिन ऐसी बात नहीं है, 2 जोड़ी जूती बनेगा ही नहीं। वो शास्त्रार्थ करने गए थे चित्तौड़ के दुर्ग में, उनके किले में जब गए मीराबाई के आमंत्रण पर। मीराबाई उनकी शिष्या थी और शिष्या के बुलावे पर मारने के लिए उन लोगों ने शिष्या के बहाने बुलाया। गए वहां पर तो वहां पर पूछा गया कि आप जब शास्त्रार्थ करने आए हो तो आपने जनेऊ धारण नहीं किया है। बोले कि जनेऊ तो धारण नहीं करते, हम शास्त्रार्थ करने आए हैं। तब ये बात लिख करके कि जनेऊ दिखाने की बात है तो उन्होंने सीना चीर दिया। जब सीना चीरा तो सीने से दूध का फवारा निकला, खून नहीं निकला। और जब निकाले तो सोने के जो है अंदर से उनका वो निकलता है जनेऊ। इतने पवित्र आत्मा थे। लेकिन साथियों इस बात में उलझने की आवश्यकता नहीं है। आप ये अपने संज्ञान में लें कि ये बिल्कुल भटकने के लिए हमारे मनुवादियों ने महापुरुषों के इतिहास को मिटाने के लिए, उनके किए हुए कृत्यों को छुपाने के लिए ये सारा किदवंती लिखा हुआ है। शरीर के अंदर कोई दूध नहीं होता है, जब चीरेंगे तो खून ही निकलेगा। और शरीर के अंदर से कोई सोना का जनेऊ नहीं निकल सकता है। जब पेट का ऑपरेशन होता है, वो कॉटन छूट जाता है या कैंची छूट जाता है तो कितना दर्द होता है, बाद में एक्सरे करके लोग निकालते हैं। और उतरा दिनों से सोना के अंदर में जनेऊ छुपा के कैसे चल रहे थे, बड़ा रहस्यमय बात है। और ये समझने की आवश्यकता है और इसी बात पर गौर भी करना है। हमको लगता है हम आने वाले जो वक्ता हैं तमाम वक्ता इसी पर चर्चा भी करेंगे और उनकी बातों को भी लोगों को बताने का काम करेंगे। समाज को बहुत उलझाया गया है, बहुत तरीके से समाज को काट के बेड़ियों में उलझाया गया है और धर्म के बेड़ियों में उलझाया गया है। तो जब उनकी हत्या हुई तो लाश को छुपाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। उनकी शिष्या मीराबाई अड़ गई। आज भी देखिएगा कोई भी शास्त्रार्थ करने जब पंडित जी कथा कहने जाते हैं तो पंडित जी कोई दूसरा चीज लेकर नहीं जाते, पोथी पत्र जाते हैं या शालीग्राम ले लेते हैं। दूसरा चीज तो नहीं ले लेते हैं, पोथी पत्र या शालीग्राम मूर्ति। लेकिन रैदास जी के बारे में लिखा कि वो रामी और खुरपी, रामी जो ठोकते हैं चमड़ा रख कर, खुरपी जो चीरते हैं, रामी खुरपी रख करके लेकर के कोई शास्त्रार्थ करने जाएगा। कोयरी के बेटा है तो खुदारी पूरा लेके भाषण देने आए हैं। हाँ बोलिए, ये सब झूठ बात लिख दिया है। हम कोयरी के बेटा है तो खुदारी पूरा लेके भाषण देने नहीं जा रहे हैं।
और चमार के बेटा थे तो खुरपी और रामी लेके भाषण देने गए थे। ये किदवंती है, इस पर ध्यान नहीं देना है। इनको बारे में भी कहा कि ये जो है ना पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, बाद में भटक के इधर आ गए। गौतम बुद्ध के बारे में बोला कि विष्णु के अवतार है। बाबा साहब अम्बेडकर भी अगर 500 वर्ष पहले जन्म लेते तो उनको कहता कि वो ब्रह्मा के अवतार है। ये तमाम अवतार बता देता आपको और उन अवतारों में उलझ करके हम लोग रह जाते हैं। इसलिए साथियों, इन्हीं बातों के साथ हम सबों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।